सामने लेके आया हूं और ये डिश कैसी लगी। अगर अच्छी डिश लगी हो तो चटकारे लेकर के इसको शेयर कीजिएगा और चटकारे लेकर के कमेंट कीजिएगा। जो पहले 10 कमेंट होंगे अगले वीडियो में उन शानदार कमेंट्स को मैं वहां कोट करूंगा दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो कलाबाजियां, वो जुमलेबाजियां जो प्रधानमंत्री मोदी साहब के अलावा हमारा मीडिया बखूबी जानता है और कलाबाजी और जुमलेबाजी करने के उसको पैसे दिए जाते हैं। जी हां, एक बार सपना दिखाया गया था कि साहब जो नोट है ना 2000 वाला, उसमें जो है ना चिप पड़ी हुई है ना, चिप जहां होगा वहां से निकाला जाएगा। कुछ इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते थे, बताए जाते थे और हम हिंदुस्तानी मुंह फाड़ करके, ऐसा मुंह फटा रहता था, देखते रहते थे कि जैसे बहुत बड़ा वैज्ञानिक हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला है और बहुत बड़ा इन्वेंशन होने वाला है। इस तरह का झूठ इस मीडिया ने कुछ इस तरह फैलाया था कि लोग विश्वास करने लगे थे कि अब तो काला धन गया, काला धन अब नहीं रहेगा। तो वो जो चिप वाली बात थी वो तो खैर चली गई। फिर आया जुमला बुलेट ट्रेन का। भाई बुलेट ट्रेन भी नहीं चली, ये भी मीडिया की देन थी। उसके बाद साहब आजकल बड़ा नया शगल हो गया है, ऐसे ऐसे शगल दिखा रही है ये मीडिया, मैं आपको क्या बताऊं। आम तो जो है फेमस हो गया है, वर्ल्ड फेमस आम, कभी राहुल तो कभी मोदी और कभी हम जैसा आम आदमी जो आम के पैसे भी नहीं दे सकता। भाई कभी 15-20 रुपए किलो मिल जाया करता था, लंगड़ा देसी आम खा लिया करते थे, लेकिन आजकल तो वो भी मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि भाई सरकार ने जो है महंगाई के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो आम खाएं कैसे। तो अब दोस्तों जो दूसरा सपना दिखाया जा रहा है श्वेता सिंह जी का नया शाहकार, भाइयों बहनों देखना मत भूलिएगा, अंतरिक्ष दर्शन। जी हां, अमीरी के दर्शन ना करे हो तो कोई बात नहीं, कोरोना से मौत के दर्शन ना करे हो तो कोई बात नहीं, गरीबी के दर्शन ना करे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में अब लाइन लगने वाली है क्योंकि श्वेता सिंह अंतरिक्ष दर्शन के बारे में प्रोग्राम यहां डालती हैं। वो देख करके हिंदुस्तानी चौंक जाते हैं, देखने लगते हैं मुंगरी लाल के हसीन सपने, क्योंकि हिंदुस्तानियों की एक आदत है कि सपनों में जीने की आदत हमारी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। श्वेता तिवारी की रिपोर्ट चल रही होगी अंतरिक्ष की, इसको जी भर के देखिएगा और कोसिएगा उस क्षण को जिस क्षण इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री ली होगी, शर्मसार हो गई होगी वो यूनिवर्सिटी भी जिन्होंने इन्हें पत्रकार बनाया होगा। यूनिवर्सिटी से याद आता है कि भैया यूनिवर्सिटी ने तो प्रधानमंत्री भी बनाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि किसी पर हम आरोप लगा दें। खैर ये तो थोड़ी सी हास्य की बात हो गई, लेकिन जब इस तरह की चीजें चलाई जाती हैं, इस मीडिया का जो दिमाग का दिवालियापन है वो सीधे सीधे नजर आने लगता है। अब साहब होता क्या है, अब और चमत्कार होता है। और चमत्कार क्या होता है कि साहब यहां दावा किया जाता है कि एक महिला हमारी, एक बिटिया हमारी, एक देश की बिटिया हमारी जो है वो जीतती है गोल्ड मेडल। अब वो गोल्ड मेडल जीतती है तो भैया उसने अपनी मेहनत करी होगी जब भी वो जीती होगी, लेकिन भैया ये जो मैडम है, ये मैडम बहुत ही कमाल करती हैं और ज्यादा कमाल कर दी थी कि पीएम मोदी ने जिताया पहला ओलंपिक पदक। खबरदार, रात देखिएगा 9:30 बजे, मतलब पीएम मोदी क्या कोच थे यार, ये भी हद हो गई। क्रिकेट जिताए तो मोदी हैं और ओलंपिक में पदक दिलाए तो मोदी हैं, और कोरोना में लोग मर जाए तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष, नेहरू जी। मतलब किस तरह की हेडलाइन ये लोग लेकर के आते हैं, मुस्कुराते हुए यूं मुस्कुराते हुए फोटो डालते हैं यार। इनको जरा से भी ये शर्म हया आती नहीं इस मीडिया को, चाहे कोई हो। मतलब अब मैंने जो था इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू की, और रिसर्च करनी इसलिए भी जरूरी थी कि भाई इनका दिमाग और बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो कैसे गई है मीडिया की। तो भाई हमने भी रिसर्च में सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा निकाला जाए कि जो आप लोगों की समझ में आ जाए, कुछ समझ में हमारे भी आ जाए। मैंने भी समझने का प्रयास किया कि यार मोदी जी ओलंपिक का पदक कैसे दिला सकती हैं, ये तो बड़ी बुरी बात है, ऐसे थोड़ी दिला सकती है। को भाई मेहनत करनी पड़ती है और जिसने पदक लिया है तो उसका नाम होना चाहिए। अब इसमें मोदी जी का नाम कहां से जोड़ दिया? क्रिकेट मैच जीत जाओ तो मोदी जी ने जितवा दिया, ऊपर मंगल ग्रह पे पहुंच गए कि मोदी ने पहुंचवा दिया। मतलब ये देश के साथ मजाक चल रहा है क्या? खैर जब देश के साथ मजाक चल रहा है तो थोड़ी सी फिरकी लेने का तो मतलब क्या कहते हैं, हक हमारा भी बनता है। अब साहब होता क्या है कि जुमलेबाज जो हैं थकते नहीं हैं। हमने साहब रिसर्च किया, पेगासस
को खंगाला, पेगासस को थोड़ा सा चालू किया। हमने भी अपना सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर डाला हुआ था, जम के डाला हुआ था। लेकिन हमें जब खबर आई और जो खबर हमें पता चली पेगासस के द्वारा, एक राज हमें जो था पता चल गया। राज ऐसा कि साहब, जैसे कि अब अगर ये राज खोल दिया तो हो सकता है कि बुरा मान जाए साहिब और हमारे स्वामी जी। अब वो राज इस तरह से है कि वो राज जो था, वो राज इसलिए खुल गया, पेगासस की भी जरूरत नहीं पड़ी, राज इसलिए खुल गया क्योंकि एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जो थी, देखो ना, मनसुखा भैया, रिपोर्ट जो थी भैया ट्वीट हुई। अब वो उस रिपोर्ट को मतलब जो है मैं पढ़ के सुना दूं। नेटवर्क 18 चांदी की चांदी है, नेटवर्क 18 की। मनीषा पांडे नाम की एक पत्रकार लिखती हैं, नेटवर्क 18 की चांदी ही चांदी, मेक्स रुपीज 28 करोड़ इन ए पेंडेमिक ईयर, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, एड्स मोर इंटरेस्टिंग डिटेल हियर फ्रॉम एन आरटीआई रिस्पॉन्स, रीड। भैया यहाँ पर जो है एक आरटीआई का लिंक डाला गया जिसमें कहा गया कि 160 करोड़ रुपए के योगी गवर्नमेंट ने जो था भैया ऐड दिए, जिसमें बहुत कमाई हो गई मीडिया की। लेकिन मीडिया को भी कुछ ना कुछ तो इसके बदले देना था। तो फिर सीधी सी बात थी कि न्यूज़ 18 पर भी खबर वो चलनी थी और उन चैनलों पर भी वो खबर चलाई जानी थी जो मतलब इतनी मतलब ऐसी खबर थी कि मतलब आप बस वो उस खबर के बारे में गुस्सा आ जाएगा ये सुन के। अगर आपको सिलेंडर का ध्यान आ जाए, अगर आपको सरसों के तेल का ध्यान आ जाए, अगर आप सही में देशवासी, तो गुस्से से आपका जो है ना आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह लाल हो जाएगा, जी करेगा कि घर की झाड़ू लेकर के इन पत्रकारों के मुंह पे फेर दो। तो हुआ क्या, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश लिखता है, बार बार यूपी का अपमान क्यों, राहुल गांधी का सेल्फ गोल, यूपी का अपमान, कांग्रेस की आदत, अमेठी में हारे इसलिए नापसंद, पहले समझ पर सवाल, पर अब आम पर बवाल, महाबहस 7:56 वाह भाई, तालियां तो बनती है ना यार इन जोकरों को। इन्हें मस्खरों का समूह कहा जाए या जोकरों का समूह कहा जाए। एक विपक्ष के नेता पर उसके आम खाने पर सवाल उठ जाता है, लेकिन मोदी जी चम्मच से खाएंगे या चूस के खाएंगे, इसका जवाब तो नहीं मिलता। और कौन सा टॉनिक पीते हैं, किसी पत्रकार ने पूछा था मोदी जी से, कौन सा टॉनिक पीते हैं, थकते नहीं? अरे काहे के थकाएंगे भाई, वो पूरा दिन वो सुनते रहते हैं दूसरों की बातें, तो ऐसा आदमी थकता थोड़ा ही है। पेगासस से वो पता नहीं किस मियाँ बीबी की बात सुनने होंगे, किसी की बात सुनने होंगे भाई, है ना। तो किसी व्यक्ति की बात होती है, पड़ोस की बातें सुनने का, है ना, तो वो काम वो करते हैं। और बाकी मीडिया जो है 160 करोड़ रुपए के जब विज्ञापन मिलते हैं तो उसका जो है मतलब फर्ज तो पूरा करेगा ही, और ये भी साथ में कहेगा मैंने तेरा दूध पिया है, कौन चुकाएगा। लेकिन यहाँ राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि वो एक यहाँ पर ट्वीट करते हैं और सवाल उठाते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में, ट्वीट के साथ आंकड़े भी डालते हैं और साथ में बताते हैं कि भैया अब तो वैक्सीन भी नहीं है। देखिए ना, एक तरफ वैक्सीन नहीं है और श्वेता सिंह जो है कहाँ ले जाने की बात कर रही थी, अंतरिक्ष यात्रा। न्यूज़ 18 क्या बोल रहा था कि राहुल गांधी पे वैसे चलाएंगे कि आम क्यों नहीं है पसंद, यूपी क्यों नहीं है पसंद। अरे यार, वैसे मुझे बैंगन पसंद नहीं है, बैंगन किस प्रदेश में होता है तो इसका मतलब मैं उस प्रदेश में जाना छोड़ दूंगा क्या, है? ऐसा थोड़ी होता है। अब दिमाग का जब दिवाला निकला हो तो ऐसे ही होता है ना। ये अपनी मजाक उड़वाते हैं। इन्होंने पत्रकारिता की कसम से इतनी छिछालेदारी कराई है, इन गोदी मीडिया चैनल वाले पत्रकारों ने, अपनी विश्वसनीयता तो खोई है। मतलब बच्चे भी इन पर हंसते होंगे, इनके बच्चे खुद, मम्मी आज आम पर चर्चा चल रही थी, और मम्मी कहती होगी बेटा इतिहास पढ़ो, इतिहास अच्छा रहेगा तो आगे जनरल नॉलेज अच्छा हो जाएगा। लेकिन मम्मी हैं कि मानती नहीं, बुआ हैं कि मानती नहीं, दीदी हैं कि मानती नहीं। भाई इस रिश्ते से किसी ना किसी से के साथ जुड़ी हुई होंगी, तो भाई मजाक तोड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि समझदार आदमी तो भैया हर घर में रहता है। किसी को सबको पता है कि पदक किसने जीता और किसने नहीं जीता। जब राहुल गांधी की बात मैं कर रहा था, राहुल गांधी जी ने जब ये बात की तो एक जुमला और नज़र आया। देखिए, मई 28 में 2021 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने दावा किया था और इंडिया न्यूज़ के हवाले से खबर आई थी कि इंडिया को कोविड वैक्सीन जो है दिसंबर 2021 तक लग जाएगा। ये यूनियन मिनिस्टर जावड़ेकर ने कहा था। अब जावड़ेकर तो भगा दिए, मतलब जब झूठ बोलना हो और मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो तो जावड़ेकर तो चले गए। अब सरकार का बयान आ रहा है कि नो फिक्स टाइमलाइन एट प्रेजेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ कोविड वैक्स ड्राइव, गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि भैया कोई टाइम की पता नहीं कि कब तक होगा। अब दोस्तों आप ये बताइए कि रूबिका को याद करें कि आप थकते क्यों नहीं, आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? ये सवाल आखिर मुझसे कर लिया होता तो थोड़ा सा हम भी देख लेते, हम भी जान लेते और टॉनिक का नाम भी हम बता देते कि हम यूट्यूब बनाते बनाते वीडियोस थकते क्यों नहीं है।
और मोदी मीडिया की पोल खोलते खोलते थकते क्यों नहीं है? हम तो भैया आम चूस के भी खाते हैं, काट के भी खाते हैं और सब्जी भी बना करके खाते हैं, ठीक है ना। अब सब्जी बना के नहीं खाया हुआ है, लेकिन इस मीडिया के बातों की और झूठे खबरों की सब्जी बना करके मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये डिश कैसी लगी? अगर अच्छी डिश लगी हो तो चटकारे लेकर के इसको शेयर कीजिएगा और चटकारे लेकर के कमेंट कीजिएगा। जो पहले 10 कमेंट होंगे अगले वीडियो में, उन शानदार कमेंट्स को मैं वहां कोट करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? नमस्कार, जय हिंद।